हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मौलिक झालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें आज देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। वी नो दैट NS2NP3 कॉमन electronic configuration is equals to NS2NP3। Now ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको इनर्ट गैस की तरह बनना है। तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP6, यानी p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। तो अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे -3। चलो सेकंड चीज, अगर ये p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो यहां पे इनर्ट पेयर हो जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +3। अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहां पे होगा 3 + 2 5, यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 15 शो -3 +3 एंड +5। इनको खास याद करना, ये 3 चीज मस्ट बी रिमेंबर। यहां पे लिख रहा हूं मस्ट बी रिमेंबर। अभी देखो कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट अपीयर होना डिक्रीज होगा। तो द माइनस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, यानी क्या होगा, जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। जब लास्ट जो एलिमेंट है बिस्मथ हार्डली शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मथ हार्डली शो कर रहा है, तो ये एक पॉइंट होगा। फिर एक पॉइंट कि +5 ऑक्सीडेशन का एग्जिबिट भी डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो यहां पे लिख सकते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इनका भी एग्जाम्पल है कि बिस्मथ का ले लेते हैं, BiF5, ये एक ही कंपाउंड यहां पे शो कर रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ, +5। चलो आगे नेक्स्ट। तो इनके बाद हम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन शो +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो इन देयर ऑक्साइड कंपाउंड। यही चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4 +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे मिलते हैं। सेम एज फॉस्फोरस ऑल्सो शो +1 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल्सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी, उनमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 टाइप का होगा, तो एक नंबर कम होगा एक ज्यादा होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिनमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, बस इतना याद करना है। फिर एक लास्ट
नाइट्रोजन, एक ये पॉइंट भी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। सो नाइट्रोजन हैव मैक्सिमम 4 वैलेंसी। नाइट्रोजन ऑलवेज मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, 4 वैलेंसी होती है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। और अदर एलिमेंट्स के पास फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, उनके पास एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो अपनी ऑर्बिटल को एक्सपांड करते हैं और अदर एलिमेंट शो मोर देन 4 वैलेंसी, 4 से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो बस इनको केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से लिख लो, फिर हम एनोमलियस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, एनोमलियस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, एक 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनोमलियस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नाइट्रोजन शो एनोमलियस प्रॉपर्टी? तो ड्यू टू स्मॉल साइज, वी नो दैट नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. तो नाइट्रोजन is the first member of this group, group number 15. So nitrogen have small size. First यहां पे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन show anomalous. What is the meaning of anomalous? Anomalous, that is different. तो नाइट्रोजन शो anomalous properties due to first small size. फर्स्ट क्या बोला, नाइट्रोजन का साइज होता है एटॉमिक साइज स्मॉल। फिर सेकेंड बात कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वी नो दैट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकेंड लिख सकते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होगा तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगा, फिर नीचे जाएगा वैसे कम होता जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर एक लास्ट पॉइंट, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो यहां पे एक लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बस ये 4 रीजन है मेन, जो नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज वही ग्रुप के एलिमेंट से डिफर होता है। तो ये बात पहला पॉइंट होगा क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन अ गैसियस फॉर्म, तो लिख सकते हैं नाइट्रोजन exist diatomic molecule in gaseous form, whereas other element of the group show M4 in solid state। देखो अदर एलिमेंट M4, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं फॉस्फोरस, तो P4 है,
जबकि नाइट्रोजन डायटोमिक यानी N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हुआ एक पॉइंट। फिर नाइट्रोजन हैव नॉट एनी एलोट्रॉप्स, यहां पे लिखता हूं नाइट्रोजन हैव नॉट एलोट्रोपी नेचर, यानी उनके पास एलोट्रॉप्स नहीं होते नेचर। while other elements show एलोट्रोपी नेचर। तो ये भी आगे पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन एलोट्रॉप शो नहीं करते, जबकि अदर एलिमेंट एलोट्रॉप शो करते। अभी मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। देखो नाइट्रोजन का साइज कैसा है, स्मॉल साइज। तो नाइट्रोजन की स्मॉल साइज के कारण नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड पी पाई। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड पी पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी पाई बॉन्ड पी पाई? तो 2 एलिमेंट्स हो गए, दोनों की पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी और एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन और ऑक्सीजन स्मॉल साइज रखते हैं, नाइट्रोजन तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। देखो एग्जाम्पल N ट्रिपल बॉन्ड C। तो नाइट्रोजन और कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड। ये 2 पाई बॉन्ड कौन से है? पी पाई बॉन्ड। सेम एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी करेगा। एक एग्जाम्पल N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऐसे बॉन्ड ऑक्सीजन NO2। तो देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये एक सिग्मा और एक कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है, और वो पाई बॉन्ड कौन सा होगा? पी पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सच एज कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी पॉइंट एक लिख सकते हैं। फिर आगे देखो नाइट्रोजन वो अपने खुद नाइट्रोजन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में मिलता है। N ट्रिपल बॉन्ड N2 मॉलिक्यूल N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में होगा। जबकि अदर एलिमेंट, तो अदर एलिमेंट कौन से होते हैं? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड एंड बिस्मथ का बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड। ये सारे एलिमेंट्स बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। तो ये एक बॉन्ड की बात की। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड अदर एलिमेंट्स के साथ और खुद नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं और बिस्मथ एक कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। नाउ इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन there are no d orbital। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल नहीं है। सो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म d पाई p पाई बॉन्ड। तो देखो डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होता है? डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। वेरएज
other element form d pi p pi bond। अदर एलिमेंट्स ये वाला बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल अदर एलिमेंट्स के पास होती है। फर्स्ट एक एग्जांपल फॉस्फोरस का लेके दिखा दूं आपको। तो देखो फॉस्फोरस का एक एग्जांपल है R3P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे R इज अ अल्काइल ग्रुप। R कौन सा ग्रुप है? अल्काइल। तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक सिग्मा है और एक पाई है। ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है? डी पाई पी पाई बॉन्ड। फॉस्फोरस की डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड ये वाले कंपाउंड में मिल जाता है। तो लास्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, इसीलिए वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। जबकि अदर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है तो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। फिर एक लास्ट एक लिगेंड के बारे में भी दिया है, यहां साइड में लिख रहा हूं कि जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक है, तो फॉस्फोरस C2H6 C2H5 इथाइल और यहां पे थ्राइस, ये लॉन पेयर सेम एज आर्सेनिक जिनमें C6H5 फिनाइल है और ये लॉन पेयर। ये लॉन पेयर डोनेट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट जो 21 नंबर से स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, उनको ये फॉस्फोरस और आर्सेनिक लॉन पेयर डोनेट करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और ये दोनों कंपाउंड यहाँ पे लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। लिगेंड ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है और बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो बस ये था एनोमलियस प्रॉपर्टी, अच्छी तरह से पढ़ लेना टेक्स्ट बुक में से।